हिंदू भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं। गणेश जी को विघ्नहर्ता और संकट नाशन के रूप में जाना जाता है। गणेश जी सबके दुख दूर करते हैं। उनकी पूजा से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। वो बहुत दयालु और प्यारे हैं। उनके भक्त उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। वो अपने भक्तों को सफलता का आशीर्वाद देते हैं। उनकी कृपा से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। संकष्टी चतुर्थी एक खास दिन है। इस दिन गणेश जी की विशेष पूजा की जाती है। ये दिन गणेश जी को समर्पित है। भक्त गणेश जी के लिए व्रत रखते हैं और उनकी आराधना करते हैं। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं। व्रत के दौरान भक्त केवल फल और पानी का सेवन करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। गणेश जी की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक बार नारद जी शिव जी के पास गए। नारद मुनि, जो देवताओं के संदेशवाहक माने जाते हैं, अपनी वीणा लेकर कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम किया। नारद जी ने गणेश जी की बुद्धि की बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि गणेश जी की बुद्धिमत्ता और विवेक अद्वितीय है। वे सभी देवताओं में सबसे अधिक ज्ञानी और समझदार हैं। पार्वती जी को बहुत गर्व हुआ। अपने पुत्र की प्रशंसा सुनकर माता पार्वती का हृदय गर्व से भर गया। उन्होंने नारद मुनि को धन्यवाद दिया और गणेश जी की ओर गर्व से देखा। शिव जी ने पूछा, तुम्हारे हिसाब से ज्यादा बुद्धिमान कौन है, तुम या गणेश? शिव जी ने नारद मुनि की बातों को सुनकर एक गंभीर प्रश्न किया। वे जानना चाहते थे कि नारद मुनि के अनुसार सबसे बुद्धिमान कौन है। पार्वती जी ने गणेश जी का नाम लिया। बिना किसी हिचकिचाहट के माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश का नाम लिया और कहा कि वे ही सबसे बुद्धिमान हैं। शिव जी को बुरा लगा। शिव जी को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि पार्वती जी ने उनके ज्ञान और बुद्धिमत्ता को कम आंका है। उन्होंने गणेश जी को श्राप दे दिया। क्रोधित होकर शिव जी ने गणेश जी को श्राप दे दिया कि वे एक कठिन परीक्षा से गुजरेंगे। गणेश जी के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल आ गई। श्राप के कारण गणेश जी को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य से इस समस्या का समाधान करना था। उन्होंने शिव जी से माफी मांगी। गणेश जी ने अपने पिता से क्षमा याचना की और कहा कि वे अपनी गलती के लिए बहुत पछता रहेंगे। शिव जी का दिल पिघल गया। गणेश जी की विनम्रता और पश्चाताप देखकर शिव जी का हृदय पिघल गया और उन्होंने अपने पुत्र को माफ कर दिया। उन्होंने गणेश जी को संकट नाशन का नाम दिया, यानी जो सबके संकट दूर करते हैं। शिव जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया और उन्हें संकट नाशन का नाम दिया, जिसका अर्थ है जो सभी के संकटों को दूर करता है। उस दिन से ये दिन संकष्टी चतुर्थी के नाम से मनाया जाता है। इस घटना के बाद हर महीने की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें भक्त गणेश जी की पूजा करते हैं और अपने संकटों से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। एक ब्राह्मण दंपत्ति को संतान नहीं थी। उन्होंने गणेश जी से प्रार्थना की। उन्होंने पूरी श्रद्धा से संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा। गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने उन्हें पुत्र रत्न का आशीर्वाद दिया। बेटे ने उनकी जिंदगी खुशियों से भर दी। यह दिखाता है कि संकष्टी चतुर्थी में कितनी शक्ति है। संकष्टी चतुर्थी पूर्णिमा के बाद चौथे दिन आती है। यह दिन भगवान गणेश को समर्पित है और इसे विशेष रूप से उनके भक्तों द्वारा मनाया जाता है। भक्त सूर्योदय से चांद निकलने तक व्रत रखते हैं। इस दौरान वे भगवान गणेश की पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। वो गणेश जी को दूर्वा और मोदक चढ़ाते हैं। दूर्वा घास और मोदक भगवान गणेश के प्रिय माने जाते हैं और इन्हें चढ़ाने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। वो मंत्रों का जाप करते हैं और प्रार्थना करते हैं। मंत्रों का जाप करने से मन को शांति मिलती है और भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है। संकष्टी चतुर्थी खुशहाली लाती है। इस दिन परिवार और मित्र एकत्रित होते हैं और मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। ये सारी बाधाओं को दूर करती है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करते हैं और हमें गणेश जी के प्यार की याद दिलाती है। यह पर्व हमें भगवान गणेश के प्रति हमारी भक्ति और प्रेम को और भी गहरा बनाता है।